Assalamualaikum. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access to the hundreds of unique simple lectures for free. Today I am teach you the biology class 9 chapter number 1 introduction of biology. First of all, what is biology? बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स को। सही, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि लिविंग बींग्स ही खाली हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनका गलत है। खाली लिविंग बींग्स हम इसके अंदर लिविंग थिंग्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग बींग्स को भी, जो इससे एसोसिएट हो लाइफ से, हमारी ज़िंदगी से जो भी नॉन लिविंग थिंग्स एसोसिएट है उनको भी स्टडी किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर है, प्रोटीन्स हैं, एलिमेंट्स हैं। सही, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, और उसको कंबाइन करें तो ये बन जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ। अब बताते हैं कि लाइफ क्या होता है। तो लाइफ की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक डिफरेंस बिटवीन के तौर पे लिविंग और नॉन लिविंग के ज़रिए हम डिफरेंस बता सकते हैं। जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं तो उनको लिविंग थिंग्स कंसिडर किया जाता है, और जो प्रोसेस नहीं हो रहे होते हैं वो नॉन लिविंग्स होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही होती है, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में वो मॉलिक्यूल जो बनता है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल टूटता है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये तमाम प्रोसेस अगर नहीं हो तो ये नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी डिवाइड है 3 कैटेगरीज के अंदर। एक है जोलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी के अंदर हम एनिमल की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब जोलॉजी और बॉटनी के अंदर जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जबकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो चीज़ स्टडी करते हैं वो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसकी कुछ मेन ब्रांचेस हैं जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है कोई भी एक फॉर्म। सही, हम इसके अंदर अपने जिस्म के, अपने कोई भी ऑर्गन्स के एक्सटर्नल पार्ट को स्टडी करते हैं, जैसे कि लिम्स हो गया, थोरेक्स हो गया, आई हो गया, एब्डोमेन हो गया। जो चीज़ हम कट ना करें वो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, जबकि अगर हम इन चीज़ को कट करके अंदर इंटरनल चीज़ों को हम डिस्कस करें वो उसके अंदर हम एनाटॉमी हमारा ये ब्रांच होती है। सही, नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। हम इसके अंदर सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यूज़। हमारे अंदर मल्टीपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, तो वो सब सेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। सही, और जो सेल के बाद जो बनता है वो टिश्यू बनता है, उन टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं हम हिस्टोलॉजी के अंदर। सही, इसके अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स को हिस्टोलॉजी के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे उनके टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसमें टिश्यूज़ की सेल शेप्स, मतलब कि उनकी शेप्स बताते हैं, स्ट्रक्चर्स बताते हैं, ये सब हिस्टोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। अब आया फिजियोलॉजी। हम इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि उनका फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है, कितने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फील्ड के अंदर, किस क्लास के अंदर रखना है, ये सब हम टेक्सोनॉमी के अंदर हम देखते हैं। जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं में डिवाइड होते हैं उनको एक नेम दिया जाता है, वो सब टेक्सोनॉमी में बात होती है। अब है जेनेटिक्स। हम इसमें अपने पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होने वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब जो उनके पार्ट्स या उनकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं, वो हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें आई कलर किस तरीके से मिला है, हमारी हाइट कैसे जनरेट होके आई है, स्किन पिगमेंट, हेयर कलर्स, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जीन्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है डेवलपमेंट बायोलॉजी। हम इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ, सही है, उसको क्या प्रोसेस लगा, क्या हुआ। जैसे कि हम एग्जाम्पल जैसे एम्ब्रियो, एक फादर ले लिए, एक मदर का जीन ले लिया, सही है, फादर से स्पर्म ले लिया, मदर से ओवम ले लिया, इनको जब हमने फ्यूज़ किया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो फिर एक जाइगोट फॉर्म हुआ, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बच्चा पैदा हुआ। सही, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। ये वो स्टेज है जब कोई एक बेबी डेवलप्ड होता है, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। हाँ, इस स्टडी को और इस प्रोसेस को जो हम पढ़ रहे होते हैं ये डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं।
नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। हम इसके अंदर लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप नॉन लिविंग्स के इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते हैं। मतलब कोई भी लिविंग थिंग, जैसे कि अगर मैंने ले लिया एक एनिमल, तो उस एनिमल का क्या है, वो अगर गर्म में रहता है, गर्माइश में, तो वो गर्माइश में रहेगा। अगर हम उसको सर्दी में कोई ऐसा इन्वायरमेंट दे दें तो वो नहीं रह सकता, नहीं सर्वाइव कर सकता, जबकि वो डेड हो जाएगा अगर हम उसके इन्वायरमेंट से चेंज करेंगे तो। नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। हम इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो अभी लिविंग हैं ही नहीं, मतलब कि जो लिविंग ही नहीं है, जो पास्ट में एंशियंट में जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर्स है, फॉसिल्स जो होते हैं उनके, सही है, कुछ ऐसे जैसे कि फ्रॉन है, या और भी ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं, जो चीज़ें प्लांट्स होते हैं बहुत सारे ऐसे जो अब नहीं हैं, पहले होते थे, या कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो अब नहीं है, पहले होते थे, वो सब हम स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। हम इसके अंदर इंसानों के फ़ायदे के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो छेड़छाड़ हो रही होती है वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ, जैसे डीएनए है, सही है। दूसरा है क्रोमोसोम्स, कि डीएनए पे हम क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, डीएनए के ज़रिए क्या आगे पास आउट हो रहा है, किस इंसान के अंदर कौन सा डीएनए हो जा रहा है, और उससे उसको क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, या उससे उसकी क्या चेंजेस आ रही है। जैसे क्रोमोसोम्स है, उसमें स्मॉल पार्ट जो होता है उसको जीन्स कहते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या इंफॉर्मेशन ला रहा है, ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि क्लोनिंग होती है, सही, किस तरीके से क्लोनिंग होती है, और एक शिप भी इसी क्लोनिंग के ज़रिए किसी का भी डीएनए लेकर उसको जब फ्यूज़ किया गया, उस पे रिसर्चेस और कंबाइन करके एक वो बनाया था, शीप बनाई थी जो आई थी पहले, सही। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। हम इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, फूड ऑब्टेन करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो हम पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर, सही। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी के अंदर। हम इसके अंदर मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन्स किस तरीके से बनाई जाती है, क्या है मेडिसिन और ड्रग के बीच में क्या डिफरेंस है। ड्रग वो होता है जो हम अगर ज़्यादा मेडिसिन इनटेक कर लें और जो है हमें उसकी लत लग जाए कि भाई हमें मेडिसिन खानी, हर छोटी चीज़ पे मेडिसिन हम खाएं, तो वो ड्रग कहलाएगा, ड्रग एडिक्ट, सही। जबकि मेडिसिन वो होती है जो डॉक्टर के मुताबिक प्रिस्क्राइब्ड हुए एक लिमिट तक खाए जाए, तो उसको मेडिसिन कहते हैं, सही। नेक्स्ट हमारी लास्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम देखें, बेसिक जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही। कि कौन सा बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है। हमारे अंदर बहुत सारे जैसे प्रोटीन है, इसी तरह वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारे हमारे वाइटामिन्स हैं, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इन सबको जो स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। होप you like my video, so please subscribe, don't forget to click the bell icon.